मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में जो कि है फर्स्ट ईयर ईवीएस की। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 का चैप्टर 1 है पर्यावरण प्रदूषण, उसका पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने वायु प्रदूषण के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं पिछले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो आज अब चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है जल प्रदूषण का अर्थ। जब जल में जहरीले व अनावश्यक तथा हानिकारक आ जाते हैं तब जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अर्थ है जब जल में जहरीले पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ या फिर हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं तब जल प्रदूषित हो जाता है और उससे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अगला है जल में हानिकारक पदार्थ के कारण जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणधर्म प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो जल क्या है, अगर जल में रासायनिक पदार्थ आ जाते हैं तो उसके 3 तरह के गुणधर्म पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि भौतिक गुणधर्म पर, रासायनिक गुणधर्म पर और जैविक गुणधर्म पर। ठीक है, अगला जल के आंकड़े। पृथ्वी के कुल भाग के 71% पे जल है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो 71% भाग है उस पे जल है। 97% खारा है जो समुद्र में स्थित है। ठीक है, 97% जल खारा है जो कि समुद्र में स्थित है। 2.99% मीठा जल है जो ध्रुवों पर बर्फ़ के रूप में है। ठीक है, 0.03% मिट्टी में वाष्प नदी, नालों, झील में उपलब्ध है। ठीक है, तो 0.03% जो है मिट्टी में वाष्प के रूप में है, नदी में है, नालों में उपस्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। ठीक है, बिंदु स्रोत अर्थात प्रदूषण का उत्पादन एक ही स्थान से हो रहा है जब किसी निश्चित कार्य के द्वारा प्रदूषित जल सीधे स्वच्छ जल में मिलता है और उसे प्रदूषित करता है, इस प्रकार से बिंदु स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि जब एक ही स्थान से प्रदूषण पैदा हो रहा हो। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी एक कार्य से जल प्रदूषित हो रहा हो, कि किसी फैक्ट्री से खराब या हानिकारक पदार्थ आके जल में मिल रहे हो, ठीक है, उसे जल प्रदूषण कह सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी और स्थान से निश्चित रूप से जल आ रहा हो तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए औद्योगिक कारखानों से प्रदूषित जल सीधे नदी में जाता है। ठीक है, तो औद्योगिक कारखानों से सीधे प्रदूषित जल नदी में जाता है। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है कानपुर में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे उद्योग हैं, कारखाने हैं जिनसे कि गंदा पानी निकलता है। ठीक है, जो जल को प्रभावित करता है। दूसरा है सीवेज व घर का गंदा पानी सीधे नदी नालों में जाता है। ठीक है, तो सीवेज और घर का भी गंदा पानी निकलता है, जो आपके घरों से निकलता है, जो मेरे घरों से निकलता है। ठीक है, वो सीधा नदी नालों में जाता है जो प्रदूषित करता है। दूसरा नगर पालिका की सीवेज लाइन सीधे तालाब या नदी नालों में जाती है। ठीक है, तो नगर पालिका ने किस हिसाब से बना रखा है, नगर पालिका का सीधी लाइन कहाँ जाती है, सीधे नदी नालों में जाके खुलती है। ठीक है, तो उससे प्रदूषण में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं। दूसरा स्रोत है बिंदु स्रोत जल प्रदूषण। ठीक है, जब स्रोत को आसानी से नहीं पहचाना जा सके। ठीक है, अर्थात तब प्रदूषित जल अलग अलग स्थान से आकर एक स्थान पर मिल जाए जल प्रदूषण करता है, उसे पहचानना कठिन होता है, जिससे कि उसका निपटारा करना भी कठिन होता है। उसे बिंदु जल स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बिंदु जल स्रोत का मतलब है कि जब कई स्थानों से प्रदूषित जल आके एक ही स्थान पर मिलता है, ठीक है, और आके उसे वो शुद्ध जल को प्रदूषित करता है, तो उसे बिंदु स्रोत जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए धोबी घाट, कृषि क्षेत्र के बहाव के कारण पदार्थ युक्त जल, घरेलू प्रदूषित जल इत्यादि। ठीक है, तो धोबी घाट से गंदा पानी आता है। ठीक है, कृषि में जो पानी यूज़ होता है उसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो वाला घरेलू प्रदूषकों जल इत्यादि। ठीक है, अब आगे देखते हैं जल प्रदूषण के कारण क्या है, पॉइंट वाइज है। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन नष्ट करने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे अस्थायी अस्थियां व लाश,
को नदी में बहाना, घर का कूड़ा करकट नदी में डालना, रेडियो एक्टिव पदार्थ के जल तक पहुंचना। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का नष्ट करने का मतलब कि जब काफ़ी सारे, आपने देखा होगा कि कई घाटों पे लोगों को समाधि, लोगों की लाशें जलाई जाती हैं। ठीक है, या फिर लोगों की लाशों को सीधा पानी में फेंक दिया जाता है, या फिर अस्थियों को पानी में बहाया जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, घरों का कूड़ा करकट पानी में फेंकते हैं, उससे पानी गंदा होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ काफ़ी हानिकारक होता है, अगर वो जो जल तक पहुंच जाए तो पूरे के पूरे जल को ही प्रदूषित कर सकता है। ठीक है, तो ये उसके जल प्रदूषण के कारण है। दूसरा, जल में अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो कि जल में नहीं घुलते, ठीक है, वो प्रदूषण के कारण है। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, कृषि में जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं वह जल प्रदूषण का कारण है। ठीक, अगला है जानवरों के द्वारा नदी तालाब को गंदा करना। जानवरों के द्वारा नदी तालाब गंदे होते हैं, वो पानी में आ जाते हैं, गंदगी से उठ के आते हैं और आके पानी में बैठते हैं, तो वो गंदा होता है। ऑयल इंडस्ट्री के द्वारा जल में ऑयल को छोड़ना। ठीक है, तो देखा होगा कि अभी जानते हैं कि ऑयलों का स्थानांतरण शिप में किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और जब वो शिप जाते हैं तो कभी कभी शिप से जो तेल लीक होता है वो सीधा जल में मिलता है और जल प्रदूषित हो जाता है। वनोन्मूलन, वनों की कटाई जल प्रदूषण का भी कारण है। ठीक है, इन पदार्थों के कारण जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तथा जल में हानिकारक पदार्थ की भी मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इन कारणों से क्या होता है, जल में प्रदूषण बढ़ जाता है और जल में हानिकारक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है निलंबित कणों की अवसाद। ठीक है, जल प्रवाह के कारण मिट्टी कटाव होकर जल में मिल जाती है तथा इसकी मात्रा बढ़ने के कारण जलीय प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता तथा यह जमा होकर एक मोटी परत बनती है, जिससे जल गति भी कम होती है। ठीक है, तो जल निलंबित कणों का अवसाद क्या होता है कि आपने देखा होगा कि घाटों के पास में जो ऊंचाई वाली मिट्टी होती है वो कट कट के सीधा जल में मिलती है। ठीक है, तो उस मिट्टी का कारण क्या होता है, उस मिट्टी का कारण पहला है कि जल के अंदर जो जीव हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। ठीक है, तो जिससे कि उनको भोजन नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट, वही मिट्टी ज़मीन में जाके, नदी में जाके एक जगह इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, और एक मोटी सी परत बना लेती है, जिससे क्या होता है, जिसके कारण जो गति है नदी की वो गति बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का जल में मिलना। ठीक है, सीसा, लवण, अम्ल और पारा जहरीले पदार्थ हैं जिसके जल में मिलने के बाद पानी पीने योग्य नहीं रह जाता तथा इस जल को खेतों में सिंचाई करने भी खतरनाक होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जैसे कि सीसा हो गया, लेड हो गया, या फिर शीशा, लवण, अम्ल, पारा, ये सब काफ़ी जहरीले पदार्थ हैं। जल में मिलने से ये जल को एकदम दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि हम जल को ना ही पी सकते हैं और ना ही जल का प्रयोग सिंचाई में कर सकते हैं। ठीक है, अगला है उद्योग से निकलने वाला गर्म व हानिकारक जल। ठीक है, अर्थात उद्योगों तथा संयंत्रों में जल का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है तथा ऊर्जा प्राप्त की जाती है तथा बाद में इस जल को नदी तालाब में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी व तालाब को जल का तापमान बढ़ जाता है। इसके कारण जीवों की भी विनाश हो जाता है। ठीक है, तो आपने कई उद्योग ऐसे भी हैं जहाँ पे चीज़ों को ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री वाले लोग जलों का प्रयोग करते हैं उन्हें ठंडा करने के लिए, और उसके बाद वही गर्म जल पानी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसके कारण जल में हानिकारक पदार्थ की भी मात्रा बढ़ जाती है और वो गर्म जल नदी में जाके नदी का तापमान बढ़ाता है और जिससे नदी के जीवों का भी विनाश होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़ा कारण है। तेल अधिप्लवक। ठीक है, प्रतिवर्ष समुद्र परिवहन के जरिए बड़ी मात्रा में तेल का परिवहन किया जाता है। ठीक है, जिसमें 6.1% तेल रिसाव के कारण समुद्र में बह जाता है, जो कि जल प्रदूषण करता है तथा समुद्री जीवों को भी हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो तेल अधिप्लवक का मतलब है कि प्रतिवर्ष काफ़ी तेल का वितरण होता है, परिवहन होता है। ठीक है, तो 6.1% तेल पानी में बह जाता है। मैंने आपको पहले बताया था, पानी में रिसाव हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि पानी में जल में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये कारण है। आगे देखते हैं,
जलीय प्रदूषण के प्रभाव, ठीक है। जल प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं मानव पर, इसके बारे में पढ़ते हैं। मानव स्वास्थ्य पर क्या पढ़ते हैं? प्रदूषित जल का प्रयोग करने से मानव स्वास्थ्य पर बड़ी मात्रा में हानि पहुंचती है। पहला, प्रदूषित जल के केवल उपयोग से पोलियो, हैजा और टाइफाइड जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। सिर्फ सेवन करने से, एक बार पानी पीने से ही काफ़ी सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा, कैडमियम प्रदूषण से इटाई जैसे रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण हड्डियों का गलना, फेफड़ों का कैंसर तथा दांतों से जुड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। कैडमिया एक प्रदूषण है, पानी में होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इटाई नामक बीमारी होती है, जिससे हड्डियां गलने लगती हैं और फेफड़ों में कैंसर उत्पन्न हो जाता है और दांतों से जुड़ी बीमारियां, ठीक है। दांत कमज़ोर हो जाना, सड़ जाना, ठीक है, खाना ना खा पाना, इन सब की बीमारियां उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला, एस्बेस्टस के रेशों के कारण फेफड़ों के कैंसर का रोग होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का वो है, कीटाणु है या फिर पदार्थ है, एस्बेस्टस, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके जो रेशे होते हैं वो अगर जल में मिलकर मानव में पहुंच जाएं तो क्या करते हैं, फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। प्रदूषित जल में उपस्थित पारा सूक्ष्म जीवों के साथ क्रिया करके मिथाइल पारा बनाता है, जो बहरापन, मानसिक असंतुलन और अध्यय से जुड़ी अश्वों से जुड़ी बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पारा क्या होता है, एक तरह का पदार्थ होता है जो कि किन से सूक्ष्म जीवों से मिलकर एक मिथाइल पारा बनाता है, जो बहरापन जैसी बीमारी, मानसिक संतुलन, आप पागल से होने लगेंगे, ठीक है, आपके दिमाग में, और अश्वों जैसी जुड़ी बीमारियों को भी उत्पन्न करता है, ठीक है। जल में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके, जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव। जल के प्रदूषण की अधिक मात्रा के कारण जलीय पौधों का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता, ठीक है। तो जल में जो पौधे होते हैं प्रदूषण के कारण उनका भी विकास नहीं हो पाता। दूसरा, अधिक गर्म पानी के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है, जिसके कारण जलीय जीवों व जंतुओं को जीवन पर संकट आ सकता है, ठीक है। तो अधिक गर्म जल का प्रयोग करने से क्या होता है, सीधा जलीय जीवों के जीवन पर बात आ सकती है, ठीक है, वो समाप्त हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, जल में अधिक लवणता के कारण खेतों की मृदा में बड़ी मात्रा में प्रभाव पड़ता है तथा वह मृदा की पोषकता को छीन लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आता है कि जब जल में नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, और वही पानी खेत में यूज़ किया जाएगा तो वो मिट्टी की उर्वरकता को छीन लेगा, ठीक है। तो इसका नियंत्रण किस तरह करा जा सकता है, सरकार को जल प्रदूषण को रोकने व नियंत्रण करने के लिए सख्त कानून का बनाना चाहिए, ठीक है। सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिए सख्त जल प्रदूषण को रोकने के लिए। दूसरा, सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया तथा 1975 में इस नियम में कुछ फेरबदल किए गए, ठीक है। 1974 में सरकार ने एक नियम बनाया, 1975 में उस नियम में कुछ फेरबदल किए गए, ठीक है। अगला, इस अधिनियम का कार्य शहर में जल प्रदूषण के बढ़ते मात्रा को रोकना था, ठीक है। तो इस अधिनियम का काम था कि शहर में जो जल प्रदूषण बढ़ रहा है इसको रोकना। दूसरा, घरेलू सीवेज में 99.9% जल होता है तथा 0.01% प्रदूषक होता है। शहर में सीवेज के 90% से अधिक प्रदूषकों को हटा दिया जाता है। शहर में क्या, तो हमारे घर से जो सीवेज निकलता है उसमें 99% जल और 1% 99.9% जल और ये 0.01% प्रदूषक होते हैं, ठीक है। और उनमें से भी 90% प्रदूषकों को साफ कर लिया जाता है शहर में ही, ठीक है। अगला, सरकार को उद्योग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो जल प्रदूषण को बढ़ने में भागीदारी है, ठीक है। तो सरकार को अपने कुछ ऐसे उद्योग जो कि जल प्रदूषण को बढ़ने में हानिकारक हैं या फिर बढ़ावा दे रहे हैं बढ़ाने में, ठीक है, उन्हें रोक देना चाहिए, तो जिससे जल प्रदूषण कम होगा। तो ये आपकी जल प्रदूषण की वीडियो यहीं समाप्त होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको जल प्रदूषण के नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स अवेलेबल हैं और अगला पार्ट जल्दी ही आएगा। चलिए, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।